अब हम बात करेंगे HTML इंडेंटेशन के बारे में। HTML इंडेंटेशन समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक जो है ना बॉयलर प्लेट और बना लेता हूँ। HTML की बॉयलर प्लेट, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ये मैंने बना ली HTML की बॉयलर प्लेट। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, ये जो स्पेस है ना यहाँ से इसकी, ये मेटा टैग्स की और टाइटल टैग, इसे मैं यहाँ से जो है ना खत्म कर देता हूँ। अब ये मैंने जो है ना स्पेस उसकी खत्म कर दी है। अब एक कोड हमारे पास ये लिखा हुआ है, पर क्या यहाँ जो है ना मैं एक div टैग भी ले लेता हूँ। अब ये है हमारे पास। अब मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी कि एक हमारे पास चाइल्ड एलिमेंट होते हैं, एक पेरेंट एलिमेंट होते हैं HTML एलिमेंट, और उसके बाद एक होते हैं हमारे पास सिबलिंग HTML एलिमेंट। ये कंसेप्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अब मैं उसे दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। जिसने वो समझना है पहले वो वाली वीडियो देख ले। अब इसमें क्या है कि ये हमें नहीं पता लग रहा कि कौन सा हमारे पास चाइल्ड एलिमेंट है अगर इस सूरत में लिखा जाए कोड को। पर क्या ये आपके पास जो है ना लाइन्स हैं, हमारे पास कोई 1000 लाइन है कोड की। अगर कोड को इस तरह लिखा जाए तो हमें ये नहीं पता लग रहा कि कौन सा एलिमेंट जो है ना किसके अंदर है, कौन से एलिमेंट जो है ना सिबलिंग एलिमेंट हैं, कौन से जो है ना पेरेंट एलिमेंट हैं, कौन से चाइल्ड हैं, उनका रिलेशन आपस में क्या है, ये हमें नहीं पता लगेगा। इसके मुकाबले में अगर हम कोड को इस तरह से लिखें कि भाई अगर हमने कोई किसी टैग को किसी टैग के अंदर लिया है, किसी और टैग के अंदर लिया है, तो वो जो हमारा टैग होगा वो पेरेंट एलिमेंट बन जाएगा, और जो टैग हमने अंदर लिया होगा वो चाइल्ड एलिमेंट बन जाएगा। तो जो पेरेंट टैग है उसके अंदर जो हमने चाइल्ड एलिमेंट लेने हैं वो हमने इस तरह से लेने हैं, उनको इस तरह से लिखना है कि वो पेरेंट एलिमेंट के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग से क्लियरली अलग नजर आए। और वो किस तरह से हो सकता है कि अगर हम जो है ना चाइल्ड एलिमेंट को थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करें पेरेंट एलिमेंट के मुकाबले में। अब जिस तरह से ये हमारे पास हेड है ना, हेड टैग है, ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है, इसके दरमियान में ये देखें कि ये लाइन आ रही है। अब इसके दरमियान में जो हमने ये लिखा हुआ है चिल्ड्रन एलिमेंट लिए हुए हैं, ये सारे के सारे उस लाइन से जो है ना थोड़ा सा आगे को है। इस स्पेस लेने को जो है ना हम इंडेंटेशन कहते हैं, जो ये वाजे करती है कि कौन सा एलिमेंट पेरेंट एलिमेंट है, कौन सा चाइल्ड एलिमेंट है और कौन सा जो है ना हमारे पास सिबलिंग एलिमेंट है। अब फर्ज किया यहाँ मैं बॉडी में आता हूँ तो यहाँ मैंने दो div टैग लिए हुए हैं, ये देखें ये एक div टैग है, इसकी लाइन यहाँ से आ रही है और यहाँ पर एंड हो रही है क्योंकि इसका क्लोजिंग टैग ये है। इसी तरह से ये जो है ना हमारे पास दूसरा div टैग है, ये एक ही लेवल पर है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर ये एंड हो रहा है। इसी दूसरे div टैग के अंदर मैंने एक और जो है ना div टैग लिया हुआ है, ये वाला। अब ये इस वाले div टैग का ये वाला div टैग जो है ना चाइल्ड हो जाएगा। अब इस div टैग का ये जो है ना एंकर टैग मैंने लिया हुआ है, ये हमारे पास चाइल्ड एलिमेंट है। तो इस तरह से ये देखें कि ये स्पेसिस की एक हायरार्की टाइप बन रही है कि जो सबका पेरेंट है वो HTML टैग वो सबसे पहले है, वो मैंने लाइन के स्टार्ट में शुरू किया हुआ है। अब ये देखें ये लाइन के स्टार्ट से इसका ओपनिंग टैग शुरू हो रहा है, वो इसका क्लोजिंग टैग जो है ना लाइन के स्टार्ट से ही खत्म हो रहा है। इसके बाद जो भी टैग्स हैं वो चिल्ड्रन टैग्स हैं, वो जब भी स्टार्ट होंगे वो HTML वाली लाइन से थोड़ा सा स्पेस दे के जो है ना स्टार्ट होंगे। अब जिस तरह से ये हेड टैग है हमारे पास और ये बॉडी टैग है, ये दोनों आपस में जो है ना सिबलिंग एलिमेंट है और ये एक ही लेवल पर स्टार्ट हो रहे हैं। ये देखें ये लाइन उसकी सीधी आ रही है और इसकी ये इसी के साथ ही ज्वाइन होकर सीधी आ रही है। इसी तरह से हमारे पास जो दो सिबलिंग एलिमेंट और हैं वो ये बॉडी टैग के अंदर एक div एलिमेंट ये है, div टैग ये है और दूसरा div टैग ये है, ये दोनों आपस में सिबलिंग है। लेकिन ये क्योंकि बॉडी टैग के अंदर हैं और ये बॉडी टैग के चिल्ड्रन हैं, तो हमने इन div टैग्स को, ये जो सिबलिंग टैग्स हैं, इन्हें जो है ना बॉडी से थोड़ा सा आगे को लिख, इस स्पेस लेने को इंडेंटेशन कहते हैं। अब इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि हमें समझ आती है कि कौन से टैग का किस टैग के साथ रिलेशन क्या है। अब ये अहम इस वजह से है कि जब हम CSS और जावास्क्रिप्ट जो है ना लिखते हैं तो उसके लिए ये हमारा समझना बहुत जरूरी होता है कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट का जो है ना चाइल्ड एलिमेंट है या किसके साथ उसका क्या रिलेशन है। अब ये करते किस तरह से? अब फर्ज किया कि ये जो है ना मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ, ये सारे को जो है ना मैं ये इसकी स्पेसेस हटा देता हूँ, बल्कि ये मैंने हटाई हुई है यहाँ पे। अब ये देखें जैसे ये मैंने स्पेस हटाई हुई है, सबका जो है ना ये HTML जो टैग है ये सब का जो है ना पेरेंट टैग होता है, इसलिए हमने इसे पहले लाइन पर लिखना है। इसके अलावा जो भी टैग्स हैं उसे हमने बाद में थोड़ा स्पेस दे के स्टार्ट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस सारे एरिया को जो भी चिल्ड्रन एलिमेंट है उनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, एक बार टैब प्रेस करता हूँ तो ये सारे के सारे जो है ना हमारे पास शिफ्ट हो जाते हैं आगे को और स्पेस आ जाती है उनकी। ये आप देखें कि HTML हमारे पास एलिमेंट जो है ना ये पूरा एक लाइन में यहाँ से स्टार्ट हुआ और वहां पर एंड हो गया। अब इसी तरह से जो हमारे पास हेड टैग है ना वो बॉडी टैग का जो है ना एक सिबलिंग एलिमेंट है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो बॉडी टैग के अंदर एक जो चाइल्ड टैग ये div लिया हुआ है मैंने, अब मैं क्या करता हूँ कि ये बॉडी एलिमेंट के अंदर, बॉडी टैग के अंदर ये जो मैंने div एलिमेंट लिया हुआ है, div टैग लिया हुआ है, ये जो है ना बॉडी टैग का चाइल्ड है। तो अब इसको भी मैंने बॉडी टैग से थोड़ा सा आगे करके लिखना है, तो इसलिए मैं इसको भी हाईलाइट कर लेता हूँ। तो वो स्पेस पर टैब प्रेस करूंगा तो ये थोड़ा सा और आगे हो जाएगा। अब ये महसूस हो रहा है, हमें पता लग रहा है कि ये बॉडी टैग का जो ये
div टैग है बॉडी टैग का जो है ना चाइल्ड है, और बॉडी टैग के साथ उसका रिलेशन पेरेंट का है, यानी बॉडी टैग हमारे पास यहाँ पेरेंट बन जाता है। अब ये इसी तरह से हमारे पास हेड टैग है, इसके अंदर जो ये मेटा टैग लिखे हुए हैं और ये टाइटल टैग लिखा हुआ है, ये हमारे पास जो है ना हेड टैग के चाइल्ड एलिमेंट है। इसलिए मैं जो है ना इन चाइल्ड एलिमेंट को हाईलाइट करके फिर टैब प्रेस करूंगा, ये फिर आगे चले जाएंगे और इस तरह से हमें पता लग जाएगा कि ये हेड टैग है, ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ है क्लोजिंग टैग पर खत्म हो रही है। अब इसी तरह से बॉडी टैग स्टार्ट हो रहा है, ये ओपनिंग टैग से शुरू हो रही है और ये लाइन जो है ना हमारे पास क्लोजिंग टैग तक जा रही है। इस तरह से ये क्योंकि लाइन यहाँ से सीधी यहाँ तक आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये हेड टैग और ये बॉडी टैग आपस में सिबलिंग एलिमेंट हैं। इसके अलावा में ये जो हमारे पास है, ये मेटा टैग 2 है और ये टाइटल टैग है हमारे पास, ये हेड के जो है ना चिल्ड्रन है। इसी तरह से बॉडी का चाइल्ड जो है ना ये डिव एलिमेंट है। तो इससे क्या बात साबित हुई कि हमें इन चीजों का ख्याल रखने के लिए कि कौन सा एलिमेंट किसका चाइल्ड है और कौन पेरेंट है और कौन कौन आपस में सिबलिंग है, यही चीज क्लियर करने के लिए हमें इंडेंटेशन यानी स्पेस की जरूरत पड़ती है, ताकि हम जब कोड पर नजर डालें तो हमें वो समझने में आसानी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको ढूंढनी ना पड़े।